आप लोग चाहते हैं? सुनिए, बोलिए। सुनिए, अगर मान लीजिए हम एनटीपीसी समर्थन मुखिया जी कर देते हैं, आप हमारा क्या कीजिएगा? हमको मारिएगा पीटिएगा कि नहीं? ये बोल रहे थे कि ये जो जमीन लेंगे हम, आपका जो सरकारी जमीन है या जीएम लैंड है, उसके अलावे हम बाईपास बनाएंगे। इन्होंने पहले भी हमको बाईपास करा दिया, मैंने हम लोग सर्जरी करा लिए, एक्सीडेंट हो गए, और इन्होंने कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख दिया। लेकिन उसके पति मिलेंगे क्या? उन बच्चों के माँ बाप पापा मिलेंगे क्या जो मर गए? अभी यहाँ पर एनटीपीसी को वापस जाना पड़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ विचार, बात तो बताइए जरा कि अभी यहाँ पे क्या बात अभी फाइनल यही हुई। तो जितने भी ग्रामीण मेरे भाई थे, सबों ने एक विचार लिया कि गलत टाइम में कंपनी के ये हियरिंग के लिए, ग्राम सभा के लिए प्रशासन के नेतृत्व में कंपनी आई थी। अभी अब जब भी होगा वो ग्रामीण एक डेट तय करेंगे, वो डेट सीओ साहब को दिया जाएगा, उसके बाद अनाउंस होगा। अच्छा, तो अभी मतलब डेट अनाउंस हुआ कि मतलब कौन से डेट पे रखेंगे? अभी जो ना नहीं हुआ अनाउंस, क्या कि अभी मैंने ग्रामीण हम लोग बैठेंगे तब निश्चित समय और निश्चित स्थान लिखित रूप में सीओ साहब को दिया जाएगा। एक चीज़ और था, मेरा एक सवाल है कि कल 26 जनवरी है, सरस्वती पूजा भी है, और जो तारीख मुखिया जी भी, आपके जो मुखिया जी हैं, वो भी लेटर दे के आए कि ये नहीं होना चाहिए ग्राम सभा, क्योंकि कल सरस्वती पूजा है। और ये इस सिलसिले में जानते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग 74वां गणतंत्र कल मनाएंगे। पूरा देश गणतंत्र कैसे प्राप्त हुआ, अब हम ग्रामीण को शायद अगर कम पता होगा, क्या कि जितने भी प्रशासन के लोग हैं निश्चित तौर पे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो हमसे ज़्यादा नॉलेज है। एनटीपीसी के लोग भी पढ़े लिखे हैं। उसके बाद भी बादम पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों के नेतृत्व मंडल एक कल सीओ साहब से मिलने की कोशिश किया, शायद दुर्भाग्यवश सीओ साहब नहीं थे, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि कल 26 जनवरी की तैयारी हम लोग करेंगे, गणतंत्र मनाने की तैयारी करेंगे, उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए, ये तो सोचना पड़ेगा प्रशासनिक को भी कि सर, आप बताइए मुखिया जी कि जैसे कि आपने जो विज्ञापन दे के आए थे उस पर भी प्रशासन नहीं रुका। हम लोग काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि नहीं आएंगे, पर कल 26 जनवरी सरस्वती पूजा दोनों साथ में होने के बावजूद भी, आपका लेटर देने के बावजूद भी कंपनी आ गई आज। देखिए, एज ए पूर्व मुखिया होने के नाते और वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते यही कहेंगे, मेरी लड़ाई रही है, हमेशा से व्यक्तिगत नहीं रहा है। मेरी लड़ाई है कि ये जो युवा लोग हैं खड़े, इस भारत में, भारत का संविधान जब तक लागू है, हम संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और जो कुछ भी हमको मिला है, अगर आज मुखिया भी हैं तो संविधान की वजह से है। दूसरी बात, संविधान में जहाँ कंपनी के बारे में कुछ लिखा है, वहाँ जनता की भी बात लिखी है। और ये लोग कल गणतंत्र में जहां हम देश के स्वतंत्रता सेनानियों को शहादत का श्रद्धांजलि देते और झंडे को हम सलामी देते, बड़ा दुख की बात है कि स्थानीय प्रशासन हजारीबाग भी गणतंत्र मनाने से ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण पर ज़्यादा फोकस है। जीएम लैंड लगता है कि उनके बाप का हो गया है। कल अगर हम मुखिया हो गए हैं तो कल पूरा बादम का हम मालिक नहीं हो गए, हम लोग सेवक हैं। जो प्रतिनिधि होता है, इलेक्टेड पर्सन होते हैं, वो सेवक होते हैं, जनता के सेवक होते हैं। जनता के लिए ही काम करना है हमको, अपने एफर्ट में कोई काम नहीं करना है। और बहुत अफसोस लगता है कि हमने रिक्वेस्ट किया, हमारी पूरी कमेटी साइन की, कार्यकारिणी की बैठक हुई, इससे पहले हमने ग्राम सभा में ही बात किया, पूछा लोगों से क्या एनटीपीसी का ग्राम सभा होना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए। और उसी आलोक में हम लोग कार्यकारिणी का बैठक किए, और बैठक में हमारे सारे प्रतिनिधि साइन करके दिए, तो उसका भी सम्मान नहीं हुआ। तो मैं तो यही मानता हूँ, लोग नारा देते हैं कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, लेकिन यही ग्राम के लोग विधायक भी चुनते हैं, मुखिया भी, जिला परिषद, पंचायत समिति भी, वार्ड सदस्य भी और सांसद भी चुनते हैं। और उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जनता को क्या ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भारत के संविधान के माध्यम से, चाहे वो निजी कंपनी हो, सरकारी हो, या सरकार के कोई भी कार्यक्रम हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आच्छादित हो। इसके लिए हमको काम करना है। ये ऐसा नहीं है कि हम विरोध हम लोग कर रहे हैं, विरोध इस बात का है कि गैर संवैधानिक तरीके से एनटीपीसी काम करती है। अभी कंबल बटा देखिए, अभी लोग बोल रहे थे ना कि मुखिया जी नहीं है, जिस दिन बांट रहे थे जो लोग कंबल, उस दिन मुखिया जी को तो नहीं खोजे, ना वार्ड सदस्य को खोजे, उस दिन तो हमको नहीं खोजे। आज क्यों दिखाना चाहते कि एनटीपीसी के सामने मुखिया जी नहीं है? आप ठीक है, और हम बांटना भी नहीं चाहते, अगर वो बुलाते भी हम बांटते भी नहीं, क्योंकि उस मंच का आदमी हम नहीं है। हाँ, रह गई बात, हम कम ही खाएंगे। हम लोग को यही मानना है कि जो अभी बोल रहा था ना कि आपको कोई कष्ट है क्या, कष्ट अभी हुआ नहीं है, कष्ट आने वाले समय में कष्ट जी। एनटीपीसी आएगी, अभी बोल रहे थे कि ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में नहीं कीजिए, दर्द हो रहा है, तो बताइए जब उनका
सबमर्सिबल चलेगा, बड़ा से ब्लास्ट होगा और 2.5 किलोमीटर में जब पत्थर गिरेंगे और वो जाली भी नहीं लगाएंगे तो हमको कितना दर्द होगा और मेरे जीव जंतु वन्य प्राणी से लेकर आदमी को कितना दर्द होगा, डस्ट कितना होगा और हम कितने परेशान होंगे। आज भी बड़का गांव जो बरवाडी कोल ब्लॉक है एनटीपीसी का, 2 सप्ताह में 2 लाश निकलता है और जिस दिन से ये लगी है 2016 से अगर निकाल लिया जाए 700 से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरे हैं। और जो अभी यहाँ ये बोल रहे थे कि ये जो ज़मीन लेंगे हम, आपका जो सरकारी ज़मीन है या जीएम लैंड है, उसके अलावे हम बाईपास बनाएंगे। इन्होंने पहले भी हमको बाईपास करा दिया, मैंने हम लोग सर्जरी करा लिए, एक्सीडेंट हो गए और इन्होंने कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख दिया, लेकिन उसके पति मिलेंगे क्या, उन बच्चों के माँ बाप पापा मिलेंगे क्या जो मर गए। यही बहुत बड़ी विडम्बना है कि रोड एक्सीडेंट होने पर पहले भी कंपनी में लिखा जा चुका है, बॉन्ड साइन है कि अगर आप हाईवा की चपेट में आते हैं और मारे जाते हैं तो 6 लाख रुपए मुआवजा आपको मिल जाएगा। उसकी बच्चे 6 लाख रुपए में क्या होगा आज के डेट में। एक बच्चे का अगर पढ़ाई का खर्च है तो अगर बीए तक का खर्च है, आप जान रहे हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों का क्या हालत है, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं लोग, और जब सरकार में टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। यहाँ देखिए ना, ये हॉस्पिटल है, देख लीजिए ना, हम डॉक्टर मांग रहे हैं, सो डॉक्टर नहीं मिल रहा है डीसी को और मतलब स्थानीय प्रशासन को, और उनको एनटीपीसी के लिए जमीन चाहिए, लेकिन हमारे लिए एक डॉक्टर नहीं दे सकते भारत के में, और वो भी 74 साल की आज़ादी के बाद भी एक डॉक्टर गांव में नहीं है, पंचायत में। यहाँ पर एक नर्स नहीं है, एक बड़ा मशीन नहीं है, जबकि हम अभी 44 लाख का काम हो रहा है। 40 बेड का ये हॉस्पिटल है। एक बार लड़ाई लड़े चंद्रवंशी जी थे तो उन्होंने 5 साल के लिए दिया था बेंगलोर का वो प्राइवेट हॉस्पिटल, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया झारखंड हेमंत सोरेन के सरकार में। अब वो भी नहीं है। अब एक दिन आते हैं सप्ताह में, बताइए कितना जद्दोजहद से आदमी, अगर आपने जो भी चीज़ खड़ा किया, देखिए ना, वो डॉक्टरों का रहने का आवास है, देखिए ना, उसमें कोई डॉक्टर नहीं रहता, चिड़िया पक्षी कुछ भी नहीं। ये चीज 70 साल की बदहाली है और खुशहाली है। शहीदों ने अगर दिया तो बोलने का अधिकार मिला संविधान के माध्यम। ये चीज़ बहुत जल्दी बन जाता है, डेंटिंग, पेंटिंग या कुछ भी लगवाना हो तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए, आज वही होगा कि आपने एनटीपीसी को रोक दिया क्योंकि कल 26 जनवरी था, उसको लेकर, पर फिर भी कंपनी नहीं सुनी, फिर भी वो प्रशासन को लेकर आ ही गई। और इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि अगर प्रशासन से भी सवाल यही है कि अगर कल 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस दोनों रहने के बावजूद भी अगर ये पहले से प्लानिंग था तो उसको डेट आगे बढ़ाया जा सकता था, ये हो सकता था, ये कोई ऐसी होने वाली चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकता था। फिर भी आज आपको बैरंग लौट के जाना पड़ा, यहाँ ग्रामीणों का विरोध हुआ और आपको जाना पड़ा। यही चीज़ अगर आप पहले कर लेते तो आपको ना वापस जाना पड़ता और ना ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले से निर्धारित तय तिथि के बाद भी अगर एनटीपीसी गणतंत्र दिवस, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है और सरस्वती पूजा भी है, दोनों को रहते हुए भी अगर आज एनटीपीसी यहाँ पर आई थी, जो भी इनको ग्राम सभा करना था, पर ग्रामीणों का भारी विरोध के चलते उनको जाना पड़ा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का जो विरोध इनको झेलना पड़ा और नेक्स्ट तारीख के लिए ये लोग यहाँ से चले गए। तो ये रहा आज का लेखा जोखा। आप देख सकते हैं कल 26 जनवरी था, तो इतना आनंद फानंद में क्यों करना था? नहीं, ये पूर्व से तिथि निर्धारित था। तो फिर भी तो 26 जनवरी है ना, तो 26 जनवरी लोगों का त्यौहार है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बीच में सरस्वती पूजा भी है, तो सब त्योहारों को देखते हुए ये क्या मतलब जमीन अधिग्रहण करना ही ज़्यादा जरूरी था या फिर गणतंत्र दिवस मनाना ज़्यादा जरूरी है? नहीं, अधिग्रहण का बात यहाँ नहीं है, अभी तो एक आम सवाल था, वही सभा की बात। तिथि निर्धारित था इसलिए इस तिथि को आना जरूरी था, बाकी हो या ना हो ये आम पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है। क्या तिथि को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता था? तो यहाँ के प्रतिनिधि लोग, आम आदमी बोले कि भाई दूसरा डेट, तो हम लोग सहर्ष स्वीकार किए, दूसरा डेट में होगा, इसमें कोई आनंद। एक और सवाल था कि जैसे अगर मुखिया जी यहाँ के जो हैं, उन्होंने अगर कल जाकर वीडियो साहब को लिख के दे दिया कि ये जो यहाँ जो होने वाला था सभा, वो नहीं होना चाहिए, तो फिर भी क्यों आएगा? वो आवेदन मिला है, हमारे पदाधिकारी बोले ठीक है देख लीजिए, आवेदन तो आया है, लेकिन अगर आम आदमी का फिर इच्छा हो कि हम करवा सकते हैं तो कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को भेजा गया, हम आए। तो लेकिन सर, इतना ग्रामीणों का विरोध करने के बाद भी अगर ग्रामीणों के साथ अगर बैठ के अगर संवाद नहीं किया जाए तो क्या ये खनन चल पाएगा आगे तक? ग्रामीण का सहमति बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे ग्रामीण इस कार्य में सहयोग नहीं करेंगे तो ये कार्य सफल नहीं होना है। इसलिए तो हम ग्रामीण के सहयोग के लिए नेक्स्ट डेट तय किए, जो अगला तिथि होगा उस तिथि को हम लोग आम सभा करेंगे। तो अभी डेट रखा है वैसा कुछ? वो कार्यालय से डेट निर्धारित होगा। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार, अंचल निरीक्षक बड़कागांव। चलिए, धन्यवाद। अरे जो पुल जो आपका हाईवा नहीं है, लकुड़ा टर्निंग लकुड़ा नहीं है वहाँ पे। अरे टर्निंग वाला है कि नहीं? लकुड़ा का जमीन 1 इंच उसमें नहीं चल रहा, लेकिन आप कहानी आप बताइए। कहानी वहाँ का डस्ट जो मेरा जमीन में जो पड़ रहा है उसका मुआवजा बोले कि सर वहाँ रोड दीजिए चाहे कुछ दीजिए। एनटीपीसी एक शब्द ने कल जीएम बोला है कि आपका कोई क्षेत्र नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। कमल मांगने गए
तो बोलते नहीं दे सकेंगे। कमल बादम के लिए है। तो जो है दुनिया का बात करने व्यक्ति जो है ना पूरा गवाह जो रहा है वीडियो के साथ हम लोग बैठिए, घर भी रहेंगे, सब रहेंगे, आप लोग बैठिए। जो गरीब अभी आवास में उसके बाद आज बोल रहे क्या ग्राम सभा मैदान में आइए, यहाँ पे जनाबाजी में आइए, मैदान में जहाँ मैदान है वहाँ पे वीडियो साहब के पास हम लोग का टीम भी रहेगा। जो है चलिए अभी चलते हैं। हाँ वीडियो साहब से बात कर लीजिए। और एक चीज बोल रहे मुरली भैया अभी बोल दिए, अभी चल दिए हैं आवाज के बारे में जब आए यहाँ ग्राम सभा नहीं होगा, बैठे दीजिए। यहाँ ग्राम सभा नहीं होगा। अच्छा रहेगा, यहाँ ग्राम सभा हो गई नहीं। BMC रोड पूरा खाली है, आइए वहीं पर बात चलो। देखिए सर बादम में हम विश्वास क्लियर है कि विश्वास नहीं है आप लोग में। नहीं एक मिनट सर बैठने में क्या दिक्कत है सर? आपको डिसीजन करना है बैठा के आपको जो किसी पढ़ के बताइए, आप ही बताइए। एनटीपीसी लिखा है वीडियो को, एनटीपीसी बादम को कोयला खनन परियोजना द्वारा अधिकृत भूमि के संबंध में हमारे पूर्व में दिए गए पत्रांक इतना दिनांक 2021 को जरा जोर से दिए थे ना, थोड़ा सा फैल जाइए ना, के आलोक में कहना है कि बादम कोयला खनन परियोजना में निम्नलिखित ग्रामों में भूमि अधिग्रहण की जा रही है। की जा रही है नहीं समझ की जा रही है, मतलब किया जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है। चलिए बात कीजिएगा, ये लोग ग्राम सभा पास करेंगे, हम लोग को पता है इन लोगों का। पढ़ लीजिए मैदान में बुला रहे हैं, ये आप आइए मैदान में सुने मैदान में बैठिएगा। आज तक नहीं बैठे हैं, मुखिया के अलावा आज तक नहीं बैठे हैं। आप यहाँ 16 को वार्ड बैठिए, 2 पंचायत समिति है, किसी के साथ अपने और मेरे जो भतीजी भी है, हम अपने लोगों को बता रहे हैं। आप सुनिए, आपका जब गर्दा चलता है ना तो लोग सुने ना, सबको आता है, हाईवा से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हाईवा से आपको तो थोड़ा सा दर्द हो रहा है ना, कट लिखा हुआ आपकी गाड़ी जब आएगी ना भाई साहब तो मुझे भी दर्द होगा। दीपक जी आप ये वीडियो के पास किस दिन बैठ रहे हैं आवाज के लिए? बोलिए आप फोन किया श्रीकांत जी, आपने फोन किया। मैं रंगलपुरा में आपके साथ घटना हुई, मैं तीसरा दिन फोन किया आपको, किस दिन टाइम दिया, फोन नहीं रिसीव। सुनिए आप लोग ही कोई पढ़ के सुनाइएगा या मैं पढ़ के सुनाता हूँ? बोलिए आप लोग ही कोई पढ़ के सुनाइएगा या हम पढ़ के सुनाते हैं? देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है बादम। देखिए सुनिए बादम में 109 एकड़ जमीन जा रहा है, रईती जमीन जा रहा है 109 एकड़। उसमें बाबूपारा ग्राम का टोला अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त बादम ग्राम की बस्ती अधिग्रहण क्षेत्र के बाहर है। क्लियर कट हम लोगों ने लिख के दिया है, इसकी कॉपी आप लोग ले सकते हैं। दूसरा अंबाजीत में 71 एकड़ ले रहे हैं, महुगाई कला पंचायत के अंदर में आता है। अंबाजीत ग्राम अधिग्रहण के बाहर है, क्लियर कट बता रहे हैं। फुलांग में 8.72 ले रहे हैं महुगाई कला में। फुलांग की बस्ती अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है, अर्जनाधीन क्षेत्र में कोई बस्ती नहीं है। गोंदलपुरा में 55 एकड़ जमीन ले रहे हैं। गोंदलपुरा की बस्ती का कुछ अंश हमारे एरिया में पड़ता है, बाबूपारा का कुछ अंश पड़ता है, बाकी सारा रुद्दी बाहर है, बादम बस्ती पूरा बाहर है, आपको अंबाजीत बाहर है, फुलांग का 8-9 एकड़ जा रहा है, फुलांग भी बाहर है, फुलांग बस्ती मोहतरा में आता है। रहा बादम का ये जो बाबूपारा के अंतर्गत आता है,
बाबूपारा अगर अधिग्रहण में आ रहा तो इमीडिएट हम लोग कोई उजाड़ नहीं रहे और ये नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक रहा आवास का, हम लोग बोल रहे हैं कि इनको कि एक बार सब कोई आए, जो भी प्रतिनिधि हैं जिनका भी आवास का इशू है, ये मुखिया जी के नेतृत्व में आए बीडीओ साहब के यहाँ, और बीडीओ साहब के साथ हम लोग भी आ जाएंगे, खबर कीजिए। और आवास का इशू ऐसा कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ग्राम सभा अगर करना है तो पंचायत भवन में 50 गो आदमी बैठेगा, ठीक है। पूरे समाज का है, जितना प्रभावित इलाका का एनटीपीसी का बात है ना, एनटीपीसी का ग्राम सभा को एक गांव का एक जाति का नहीं। और हमने कहा था सीओ साहब को हमने कहा फोन करके कि 25 तारीख तैयारी का दिन है, आप उसको बढ़ाइए, पोस्टपोन कीजिए, क्योंकि कल 26 जनवरी झंडोत्सव का दिन है और हम लोग आज उसका कार्यक्रम के लिए, और आपत्ति भी दिया गया है। कल हम लोग जाके दे दिए हैं, ग्राम सभा बैठ करके कार्यकारिणी का सिग्नेचर हम लोग यहीं से वापस जाइए आप लोग। नहीं यहीं से वापस जाइए, यहाँ से होगा ही नहीं, यहाँ से वापस जाइए। ग्राम सभा यहाँ से रखिए, मैदान में हम बुलाएंगे। सभी को समर्थन। शुक्ला जी थे, डीसी थे, उस टाइम भी बोले थे कि मैदान में आइए और मैदान में पूरा व्यवस्था मेरा रहेगा। जनता बोलेगी, आप बोलेंगे, जो तय करेगा तब आप करेंगे। होगा, ऐसे नहीं होगा। जाइए यहीं से वापस। जनता का निर्णय है कि किसी कीमत पर ग्राम सभा नहीं होगा। आपने आवास भी रोक रखा है। पहले हमने गए थे ना सर आपके ऑफिस, हमने बात किया कि आप कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहला दरवाजा खोलिए कि आवास जो 2 साल से आपने रोका है उसको चालू होने लगे, और वो ग्राम सभा के द्वारा लिया हुआ आप वीडियो साहब को आपको नंबर ऑफ टाइम बोला गया है, चलिए ना वो चीज। अरे ग्राम सभा यहाँ पे होगा ही नहीं, आम सभा है, अपना आपत्ति आम सभा ने रोका हुआ है ना, हमने लिया नहीं है। आप एक एप्लीकेशन दिए हैं। सुनिए, देखिए आम सभा रुक नहीं सकते, आम सभा दिया हुआ है, सरकारी दिया हुआ है, लिखने से ही बंद हो जाएगा क्या? सरकारी कैसे नहीं बंद होगा? गाँव नहीं देगा, गाँव से बढ़ के थोड़ी है, आप जबरन ले लीजिएगा, आप जबरन ले लीजिएगा, गाँव से बढ़ के थोड़ी है लीजिएगा, ग्राम सभा जबरन नहीं हो रहा है। आप बोल दीजिएगा कि 4 तो दलाल बोल दिया, क्या पा जाइए कि हम पंचायत भवन में ग्राम सभा करने के लिए होस्ट करवा देगा। 4 गो दलाल नहीं बैठेंगे, हम लोग जब भी बैठेंगे। सुनिए, ये हो गया, बोल दिया गया है। सुनिए, हम खाना लेटर निकालने से पहले जनता से आपने क्या बोल दिया? सुनिए, आप वही बोल रहे हैं। सुनिए सफर, सुनिए सर, एक बात 1 to 1 बात कीजिए। आपने जनता से कोई मीटिंग किया है आज तक? जनता से 1-2 आदमी से मिलना, दीपक दास से मिलना, वो बात नहीं है। जनता से, बादम के ग्रामीणों से आपने क्या बात की आज तक? दूसरा, आप डायरेक्ट लेटर निकलवा लिए हैं वहां से और आप ग्राम सभा रख दिए। आपने नेगोशिएशन क्या किया अभी तक? क्या बात की? इसमें किसी से क्यों वार्ता हुई है? आम जमीन के लिए एनटीपीसी का कोई रोल नहीं है सर, आपको मैं बता दूं, आम जमीन के लिए कोई नहीं है, सारा मेरा रास्ता। नहीं, आप बोल रहे हैं ना सारे कि रास्ते हमने हम अमीन को लोगों बुलाया, ने नहीं ग्राम सभा में निकलवाया। अमीन बैठा था, अमीन ने बताया कि ये धार्मिक स्थल आ रहा है, ये रोड में आ रहा है, जो खाता है, खाता के हिसाब से हमने देखा कि बादम भी आप पूरा का पूरा वो हस्तांतरण कर रहे हैं। कहाँ बादम बस्ती नहीं जा रही है, बादम बस्ती नहीं जा रही है। 161 रास्ता है, देख लीजिए। कोई रास्ता अगर होगा तो रास्ता का वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा। ये ऑलरेडी लिख के दिया गया है एनटीपीसी की तरफ से। ऐसा नहीं है कि आपका बाबूपारा का अगर रास्ता जा रहा है, उस रास्ते को अगर हम ये खनन में आएगा तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा। किसी का रास्ता बंद नहीं कर रहा है कंपनी, उसको अच्छा से बना करके दे देगा। इनफैक्ट ये आपको समझना है। जहाँ तक है ये कंपनी, और आपको जो भी सरकारी है तो सरकारी कंपनी है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? दीपक जी, आपको जो भी विरोध दर्ज करना है, जो भी समस्या है, ये सरकारी प्रतिनिधि आए हैं, नोट कराइए। को हम लोग को लिख दिए हैं, सर को हमने फोन पर बता दिए। आप मत बात कीजिए ना, सीओ साहब से हम बात कर रहे हैं, सीआई साहब से। आप हमसे बात मत कीजिए अभी, हम सर को बोले भी नहीं है ना, रोक रहे हैं, ठीक नहीं। रोक रहे हैं, कैसे नहीं रोकेंगे? ग्राम सभा है ही नहीं। अब आप बाहर करना चाहिएगा तो इलीगल तरीके से करके जाइए आप, यही तरीका है क्या? जब हम तैयार नहीं है, यहाँ की ग्राम सभा के लोग तैयार नहीं है, तो आप कैसे कर दीजिएगा ग्राम सभा? तैयार होने के बाद मैदान में होना चाहिए। पूरे मैदान में करिए। छोड़ के जैसे कोई ग्राम सभा नहीं। पूरा पब्लिक को रखवाइए। उसे नहीं, हमें मत बोलिए, इनको बोलिए। हाँ सर, सरकार का वो है।
अच्छा वहाँ चल के वहाँ नहीं जाना खुले मैदान में करवाइए। नहीं हुआ अभी नहीं हुआ सर। प्रतिनिधि से भी कभी बात नहीं हुई, किसी पंचायत के इलेक्टेड पर्सन से बात नहीं हुई। टेबल में साट के चले गए, हमको देने आए, हमने किसी ग्रामीण को भी पता नहीं। नहीं ये लोग शायद प्रतिक्रिया भी हाँ दे दिए, लेटर दिए सर, लीजिए लेटर दिए, हम लोग इसको स्थगित करने का लेटर भी दिए हैं। हमने दिया है, ये भी दिया है, चल दिया है। कैसे हो गए सर? बॉल में साट के देखिए, अमीन साहब बॉल में साट के चले गए। नहीं बताया। अमीन साहब को सुनिए, आपसे नहीं बात हो रहा श्रीकांत, हम सर से बात कर रहे हैं। सर ने हमको कॉल भी किया संडे के दिन कि विभागीय आपको फोन करते हैं मुखिया होने के नाते। हमने कहा कि सर मुखिया पार्ट ऑफ आपका भी है और हम पार्ट ऑफ जनता है और आप भी पार्ट ऑफ जनता है। एनटीपीसी भी अगर सार्वजनिक कहती है तो पहले जनता की है, बाद में ही होंगे पर्सनल, समझ गए? सार्वजनिक कंपनी है तो मेरा भारत सरकार का है और भारत सरकार में जनता जो तय करेगी वही होगा, हम और आप नहीं। मुखिया जी भी हम क्या करेंगे? जनता को होना चाहिए, खुलेआम हम जमा कराइए। सुनिए, लिख के दिया हुआ है, खबर होना चाहिए। आपसे बात किया था ऑफिस में, 4 लाख क्यों लगाया? एनटीपीसी कौन होती है? एनआरएम के तहत हमको रोक दिया और ग्राम सभा के आवेदन आवासीय को क्यों रोके आप? आवास को रोका नहीं गया है, रुका है।